Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths work from unit 2, number operations, exercise 2E, book page 93 and question number 4. Question 1 to 3 हमने previous lecture में solve किए थे. Now we are going to start question 4. Question 4 is solve the following. अब आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होंगे, आपने डिवीजन प्रॉब्लम्स आपने उनको सॉल्व करना होगा. अब ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ये डिवीजन फॉर्म, ये डिवाइडेड और डिवाइजर, ये आपके पास गिवन है. आपकी बुक पे ये पार्ट गिवन है, ठीक है. 42 ये डिवाइडेड, और आपने जस्ट इस ब्लॉक में 7, आपके पास भी बुक में नीचे ब्लॉक भी गिवन है, उस ब्लॉक पे आपने लिखना है 7, बुक पेज 93 पे. उस ब्लॉक में आपने आंसर को फिल करना है. ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है. ओके, आपके पास ये फॉर्म भी बुक पे गिवन है, आपने इसको सॉल्व नहीं करना. जस्ट आपने ये जो आपके पास आंसर है उसको आपने अपने ब्लॉक में फिल करना है. फर्स्ट आपके पास जो पार्ट है 42 एज अ डिवाइडेड एंड 6 डिवाइजर. 6 को आप मल्टीप्लाई करें कि वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके 42 क्या कंप्लीटली डिवाइड करता है. 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36 and 6 7 are 42. 6 7 से मल्टीप्लाई होके कंप्लीटली हमें एक नंबर देता है, वो है 42. इट मीन्स 7 हमारे पास यहाँ पे आंसर है. आप ब्लॉक में नीचे फिल करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे 7. नेक्स्ट पार्ट बी इज 16 एज अ डिवाइडर एंड 8 इज अ डिवाइजर. ये आपके पास गिवन है. आपने जस्ट फिर बता रही हूँ, आपने ये सोल्यूशन नहीं करना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कराया गया है. आपने जस्ट इन ब्लॉक्स में आंसर लिखना होगा. 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा. आपने ब्लॉक में लिखना है 2. C 25 as a divider and 5 as a divisor. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 5s are 25. 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमें 25 कंप्लीट नंबर देता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है 25 को. सो द आंसर इज 5. ये आपने अपनी बुक पे इनको फिल करना है. पार्ट डी 36 and 4 36 divided by 4, 36 as a divider and 4 as a divisor. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32 and 4 9s are 36. 4 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमें कंप्लीटली नंबर देता है 36. देखें, ऑब्जर्व दैट आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए वो क्या है, टेबल्स. टाइम टेबल्स आपको जितने अच्छे याद होंगे आप इन क्वेश्चंस को इतने इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो द आंसर इज 9. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट ई. पार्ट ई में आपके पास है 27 एज अ डिवाइडर एंड 9 एज अ डिवाइजर. इट मीन्स 9 का टेबल आपने यूज करना है और 27 को कंप्लीटली डिवाइड करना है. 9 1s are 9, 9 2s are 18 and 9 3s are 27. 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमें कंप्लीटली 27 डिवाइड करता है 27 को. सो द आंसर इज 3. आपने जो अपनी बुक में आंसर फिल करना है वो क्या है, 3. नेक्स्ट पार्ट एफ 48 and 6. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 are 36, 6 7s are 42 and 6 8s are 48. 6 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर कंप्लीटली 48 को डिवाइड करता है. सो द आंसर इज 8. नेक्स्ट पार्ट जी 14 and 7. 7 1s are 7, 7 2s are 14. 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर कंप्लीटली हमें नंबर देता है 14. सो द आंसर इज 2. पार्ट ए टू जी मैंने सॉल्व कर दिए हैं. नेक्स्ट पार्ट एच आई जे के एंड एल. यू हैव टू सॉल्व देम बाय योरसेल्फ बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू जी. आपने वो खुद सॉल्व करने हैं बिकॉज वो पार्ट ए टू जी की तरह ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 इज डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर. अब इस क्वेश्चन में भी आपके पास
बुक पेज आपके पास है 94, उसमें आपके पास ये फॉर्म गिवन है, आपने जस्ट उसमें ये आंसर पुट करना होगा। ओके, जस्ट उस ब्लॉक में भी आपने नंबरिंग लिखनी होगी, आपने डिवाइड नहीं करना, जस्ट ये मैंने आपको समझाने के लिए डिवाइड किया, आपने इसको समझ के ये आंसर लिखना है। ओके, अब वो कहते हैं कि हमने ऐसे डिवीजन करनी है कि हमारे पास रिमाइंडर मस्ट आए। 28 and 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25 and 5 6 are 30. 30 is greater than 28, 30 28 से greater हो जाएगा, so 5 5s are 25 करेंगे and 8 minus 5 is equal to 3, 2 minus 2 is equal to 0. हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 3. हमने ब्लॉक में जो लिखना होगा वो रिमाइंडर लिखना है। ओके, पहले हमने क्वेश्चन लिखा था, अब हम इसको रिमाइंडर को लिखेंगे। पार्ट बी, 19 divided by 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 19 से ग्रेटर हो जाएगा, सो 4 4 are 16 पे हम स्टॉप करेंगे। 4 4s are 16 एंड जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 minus 6 is equal to 3 एंड रिमाइंडर क्या है हमारे पास? आंसर हमने रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर क्या है? 3। ब्लॉक में आपने 3 को फिल करना है। नेक्स्ट पार्ट सी, 23 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 7s are 21, अगर 3 8s are करेंगे तो 24 22 से ग्रेटर हो जाएगा। 3 7s are 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 minus 1 is equal to 1। अब आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 1। ओके, यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? 1। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 7 लिखा गया है, आपने यहाँ पे जो आंसर फिल करना है वो क्या होगा? 1। नेक्स्ट पार्ट डी, पार्ट डी इज 27 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 are 24, अगर 4 7s are करेंगे 28 27 से ग्रेटर हो जाएगा, सो सॉरी 4 7s are आपके पास 4 6 are जब 24 होगा तो 4 7s are 28 ग्रेटर हो जाएगा, सो 4 6 are 24 पर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे एंड 27 माइनस 4 जब करेंगे तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। आपने एक बात याद रखनी है कि जिस नंबर, अब इससे नेक्स्ट मल्टीपल इस नंबर से ग्रेटर हो जाता, आपने उससे मोस्ट प्रीवियस मल्टीपल लिखना है। ठीक है, जैसे कि 7 ग्रेटर हो जाता तो हमने 6 वाला लिखना है, 5 वाला नहीं लिखना। ओके, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, आपके पास रिमाइंडर क्या है? 3, आंसर में 3। नेक्स्ट पार्ट ई, and part E is 30 divided by 6, 6 5s are 30, 30 minus 30 is equal to 0। रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 0। यहाँ पे इस रिमाइंडर में आपने 0 लिखना है। पार्ट ए टू ई मैंने सॉल्व कर दिए हैं, पार्ट एफ जी एच आपने खुद सॉल्व करने हैं, और ये क्वेश्चन 4 5 आपने दोनों अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं एंड जस्ट आपने इन ब्लॉक्स में आंसर फिल करने हैं और ये जो सोल्यूशन है जस्ट इनको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 इज वर्क आउट दीज सम्स शोइंग द रिमाइंडर। अब जो आपके पास क्वेश्चन होंगे आपने उनको प्रॉपर सॉल्व करना होगा अपनी नोटबुक्स पे। क्वेश्चन 6 आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा। पार्ट ए इज 6 डिवाइडेड बाय 49, हम इनको सॉल्व करेंगे। 49 डिवाइडेड बाय 6, अब 4 तो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो हम 9 को भी साथ रखेंगे, 49 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42 and 6 8s are 48, 6 9s are 54, 49 से ग्रेटर हो जाएगा, सो 6 8s are 48 एंड 9 minus 8 is equal to 1, 4 minus 4 is equal to 0। तो आंसर क्या है हमारे पास? यहाँ पे आपके पास आंसर है 8 रिमाइंडर 3। ओके, 5 रिमाइंडर 3 बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पे आपके पास आंसर है 8 रिमाइंडर 1। आंसर इज 8 रिमाइंडर 1, 6 8s are 48, ओके एंड 49 में से जब हमने 48 सब्ट्रैक्ट किए तो 1, आंसर इज 8 रिमाइंडर 1। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी, 8 डिवाइडेड बाय 58, तो 8 7s are 56, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 38,
32, 8 5s are 40, 8 6 are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, वो ग्रेटर हो जाएगा 58 से, सो 8 को 7 पे स्टॉप करेंगे, 8 7s are 56, 58 minus 56 is equal to 2. आंसर क्या आएगा हमारे पास 7 क्वोशंट एंड रिमाइंडर 2. आंसर क्या आएगा 7 रिमाइंडर 2. नेक्स्ट पार्ट सी, 9 डिवाइडेड बाय 83. तो आप 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6 are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72 and 9 9s are 81. 9 10s are 19 से ग्रेटर हो जाएगा, सो आप 9 9s are 81, 83 minus 81 is equal to 2. ओके, 3 minus 1 is equal to 2, 8 minus 2, 8 minus 8 is equal to 0. आंसर क्या आएगा हमारे पास 9 रिमाइंडर 2. ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है. पार्ट डी, 10 डिवाइडेड बाय 32. सॉल्व करेंगे इसको. 32 10, 10 का टेबल हमने यूज करना है. 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40. 40 is greater than 32, so 3 पे स्टॉप करेंगे. 10 3s are 30, 2 minus 0 is equal to 2, 3 minus 3 is equal to 0. आंसर क्या आएगा 3 रिमाइंडर 2. पार्ट ई, नेक्स्ट है आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 65. तो 7 का टेबल आपने यूज करना है. आपको आता है 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 8s are 48, sorry 7 6 are 42, 7 7s are 49. Okay, 7 8s are 56, 7 9s are 63. 7 9s are 63 and 7 10s are 70. 70 is greater than 65, so हम 9 पे ही स्टॉप करेंगे. 7 9s are 63. अब 5 minus 3 is equal to 2. आंसर क्या आएगा 9 रिमाइंडर 2. नेक्स्ट पार्ट एफ, 9 डिवाइडेड बाय 74. वंस अगेन आपने 9 का टेबल यूज करना है. 9 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 72. 9 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, जो कि 74 से ग्रेटर हो जाएगा. सो हम 9 को 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसी पे स्टॉप करेंगे. 9 8s are 72. ओके, 4 minus 2 is equal to 2. 7 minus 7 is equal to 0. When 0 is most left side, it has no value. So answer is 8 remainder 2. Next part G, 8 divided by 66. तो आप 8 का टेबल आपने यूज करना है. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6 are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64 and 8 9s are 72. अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 72, जो कि 66 से ग्रेटर हो जाएगा. सो 8 8s are 64, इसी पे ही स्टॉप करेंगे. 6 minus 4 is equal to 2. तो आंसर क्या आएगा 8 रिमाइंडर 2. पार्ट एच, 8 डिवाइडेड बाय 85. 8 को आप 10 से डिवाइड करें 80 आएगा. अब 80 85 से ग्रेटर नहीं है, बट 11 से करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा. सो 8 10 पे ही यहाँ पे स्टॉप करेंगे. 5 minus 0 is equal to 5, 8 minus 8 is equal to 0. आंसर क्या है 10 रिमाइंडर 5. नेक्स्ट पार्ट आई, 6 डिवाइडेड बाय 31. 6 5s are 30, 6 6s are 36, ग्रेटर हो जाएगा. 6 5s are 30 and 1 minus 0 is equal to 1. 3 minus 3 is equal to 0. When 0 is almost left side, it has no value. So the answer is 5 remainder 1. Part J, 9 divided by 79. 9 8s are 72. अगर 9 9s are करेंगे तो 81 ग्रेटर हो जाएगा. So 9 8s are 72 and 9 minus 2 is equal to 7. Answer is 8 remainder 7. Next part K. Part K is 4 divided by 3. 4 1s are, अब आपको ये पता है कि 4 10s are 40 होता है. अगर 4 को 11 से करेंगे तो 44 आएगा. So 4 10s are 40 पे हम स्टॉप करेंगे. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 minus 0 is equal to 3. 4 minus 4 is equal to 0. When 0 is almost left side, it has no value. So the answer is 10 remainder 3. Question number 7. Write the quotients
showing the remainder where necessary। हमने अब क्वेश्चंस को डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवीजन करनी है, और आपकी बुक पे पेज 94 पे आपकी बुक में क्वेश्चन के साथ आपको इक्वल का साइन दिया गया है। इट मीन्स जो हमारे पास आंसर होगा वो आपने उसके इक्वल में लिखना है। जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी आपने ये अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन सॉल्व करना है कंप्लीटली, बट जो आंसर आएगा वो आपने अपनी बुक पे इक्वल में भी उसके लिख देना है। ठीक है, बुक में पेज 94 में अपने जो क्वेश्चन होगा उसके इक्वल में आपके पास दी गई है जगह, आपने वहाँ पे आंसर भी लिख देना है, बट ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट अपनी नोटबुक्स पे भी सॉल्व करना है। पार्ट ए आपके पास बुक पे सॉल्व है। पार्ट बी 243 डिवाइडेड बाय 10। 243 डिवाइड बाय 10 इट मीन्स 243 एज अ डिवाइडेड ट्रीट होगा और 10 एज अ डिवाइजर। तो आप देखें 2 से तो 10 डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 2 उससे लेस है, बट 24 से 10 डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 14 भी होता वो भी हो सकता था क्योंकि 14 जो भी नंबर होता वो 10 से ग्रेटर होता। 11 10 से ग्रेटर कोई भी नंबर हो वो उससे डिवाइड हो। 24 10 2 ज़ार 20। अब 24 माइनस 20 करेंगे, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 4 आएगा। अब 4 10 से लेस है, ये अकेला 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, हम इस 3 को नीचे यहाँ पे लेकर आएंगे 43। अब 10 4 ज़ार 40, वी नो डैट 10 4 ज़ार 40, अगर 5 से करेंगे 50 हो जाएगा। 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास आंसर आता है 24 रिमाइंडर 3। 24 रिमाइंडर 3 आपने अपनी बुक पे भी, जब आप नोटबुक पे भी लिखेंगे तो आपने इक्वल में ऐसे ब्लैंक बनानी है, और ये जो आंसर होगा आप इस यहाँ पे लिखेंगे 24 रिमाइंडर 3। आप जब नोटबुक पे सॉल्व करेंगे तब भी आपने ये आंसर यहाँ पे लिखना होगा ब्लैंक में, और बुक पे भी आपने इक्वल में सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट सी 999 डिवाइडेड बाय 10। सोल्यूशन है इसका 999 डिवाइड। अब 10 9 से डिवाइड नहीं हो सकता अकेला क्योंकि 9 इज लेस देन 10। 9 एक और 9 इसको भी साथ में ऐड करेंगे 99। अब 10 9 ज़ार 90। ओके, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मोस्ट लेफ्ट साइड पे नहीं लिखेंगे। सो अब ये 9 वंस अगेन 10 से नहीं हो सकता, सेकंड फिर 9 को यहाँ पे लाएंगे, फिर 10 9 ज़ार 90, उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। सो आंसर क्या आएगा हमारे पास 99 रिमाइंडर 2। आंसर हमने कहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन के साथ आपने इक्वल में ब्लैंक बनानी है, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे 99 रिमाइंडर 9। बुक पे आपने जस्ट आंसर लिखना है, नोटबुक पे कंप्लीट सॉल्व करना है। पार्ट डी 72 डिवाइडेड बाय 10। 72 divided by 10 we know that very well, 10 7s are 70 and 10 8s are 80। very simple, so simple table of 10। so 8 से करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, 7 पे स्टॉप करेंगे, 7 10 7s are 70, 2 minus 0 is equal to 2। ओके, आंसर इज 7 रिमाइंडर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखेंगे, रिमाइंडर बाद में लिखते हैं। 7 रिमाइंडर 2 इज द आंसर, उसको हम ब्लैंक में लिख देंगे। पार्ट ई 408 डिवाइडेड बाय 10। 408 डिवाइडेड 10 4 ज़ार 40, 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 8 को यहाँ पे लेकर आएंगे। अब 8 10 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये लेस है। नेक्स्ट भी हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको हम यहाँ पे नीचे ला सकें, सो डिवीजन को यहीं पे एंड करेंगे और आंसर क्या आएगा 40 रिमाइंडर 8। अगर आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट, अब यहाँ पे डिवीजन एंड कर रहे हैं बट हमारे पास रिमाइंडर है, हमने यहाँ पे 0 ऐड किया। इट मीन्स आप 10 और 40 को मल्टीप्लाई, अगर आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 40 को छोड़ के आप 408 को, तो 10 को आप 40 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 400। एंड 408 में से आप जब 400 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट पार्ट एफ 119 डिवाइडेड बाई 10। 119 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 1 से तो नहीं हो सकता, इसको 11 से करेंगे। 10 1 आर 10, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, 1 10 से नहीं हो सकता, 9 को साथ में लाएंगे 19, 10 1 आर 10, 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9। तो आंसर क्या आएगा 11 रिमाइंडर 9। वंस अगेन बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे भी सॉल्व करना है। नोटबुक पे कैसे सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन लिखेंगे तो आपने इक्वल में आगे ब्लैंक बनानी है, जो आंसर होगा उस ब्लैंक में लिखेंगे, नीचे आपने ये सारा सोल्यूशन करना होगा नोटबुक पे। बुक पे आपने जस्ट में आपको ये इक्वल का साइन दिया गया है, इक्वल के साइड में आपको जगह दी गई है, आपने वहाँ पे आंसर पुट करना है। Question 4, 5, 6 and 7 are completed and our lecture is also completed. Okay, Allah Hafiz.